बोले देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो विवाह आपसे नहीं करूंगी। क्यों? हमारा एक शर्त है। देवी आप बताओ आपका क्या शर्त है, उस शर्त को मैं मानूंगा। उसने कहा कि मैं उसी शर्त पर आपसे विवाह करूंगी जब मेरे गर्भ से जन्म लेने वाले बालक को आप राजा बनाओगे। महाराज उत्तानपाद ने सोचा भैया हमारे और राजा तो है नहीं और बालक तो है नहीं, शायद इसी का बालक हो जाए बड़ा तो इस बना देंगे। ठीक है तुम विवाह तो करो। विवाह हो गया, आए और इधर जब नगर में आए तब तक माँ सुनीति गर्भवती हो चुकी। नगर में हल्ला मच गया कि भैया सुनीति गर्भवती है। अब सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, अब उसका बालक पहले होगा तो हमारे बालक को बनाएंगे नहीं राजा। सुरुचि ने कहा सुनो, अगर ये महल में रही तो मैं तुम्हारे महल में रहूंगी नहीं, मैं छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज आसक्त हो गए थे उसमें। सुनीति मैया को अपने महल से बाहर एक दूसरा महल बना दिया, वहां रहने लगे। अब सुनीति के साथ महाराज विषय भोग करने लगे। धीरे धीरे अब सुनीति मैया के जब पति ने त्याग दिया तो सुनीति मैया संतों के पास जाने लगी और संतों के पास जाकर प्रणाम करती थी। संतों का सत्संग सुनती थी। सत्संग किसको कहते हैं? सताम सज्जना नाम संग इति सत्संग। जहाँ सुंदर पुरुषों का यानी अच्छे पुरुषों का संग हो उसी को सत्संग। सत्संग कोई अलग से नहीं बनता। जहाँ 4-5 लोग बैठ करके भगवान की चर्चा प्रारंभ कर दें, भगवत चर्चा प्रारंभ, संतों की चर्चा प्रारंभ कर दें, उसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग सुनने जाती थी। गर्भ में बाल, इसीलिए माताओं को चाहिए कि यदि गर्भ में बालक है ना तो सत्संग ज्यादा सुनना चाहिए, उससे बालक सत्संगी होता है। अब क्या हुआ, एक दिन संतों ने कहा सुनीति जी आदेश करें। बोले तुम बड़ी सेवा करते हो, हमारी वरदान मांगो। महाराज केवल मैं आप सबकी सेवा करती रहूं और भगवान का भजन जीवन में न छूटे, यही वरदान दे दीजिए, इससे और अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। संतों ने कहा देवी तुम भक्त तो हो ही, भजन तुम्हारे जीवन में कभी छूटेगा नहीं, कुछ दूसरा मांगो। मैया सुनीति ने जानते हो परीक्षित क्या वरदान मांगा? क्या मांगे महाराज? मैया सुनीति ने कहा मेरी जो छोटी बहन सुरुचि है उसके यहाँ कोई बालक नहीं है, महाराज आप कृपा कर दो, क्योंकि संतों वृथा न हो देव ऋषि वाणी। देवताओं की वाणी तो मिथ्या हो सकती है पर ऋषियों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। महाराज आप बालक आशीर्वाद प्रदान करें। संतों ने कहा देवी किसके लिए बालक तुम मांग रही हो? जिसने तुमको तुम्हारे पति से तुम्हारे घर से तुमको बाहर कर दिया उसके लिए बालक की याचना कर रही हो? मैया सुनीति ने कहा महाराज ये तो सब अपने कर्मों की देन है, हम तो यही संतों का स्वभाव होता है। संत जो होते हैं उनको कोई भले बुरा कहे लेकिन वो सबका कल्याण करना चाहता है। संतों ने आशीर्वाद दे दिया। कालांतर में इनका बालक जन्म लिया, उसका नाम रखा गया ध्रुव और उसका बालक जो निकला उसका नाम रखा गया उत्तम। अब एक धीरे धीरे महाराज ध्रुव जो है 4-5 साल के हो गए, 4-5 के बीच में अब धीरे चलने लगे। एक दिन क्या हुआ, बोले कि एक दिन जो थे एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तमं नानुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। बोले एक बार ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ परीक्षित खेलने के लिए जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे थे। उस समय क्या हुआ, बोले उस समय महाराज क्या किए थे, बोले सुरुचे पुत्रम, जो सुरुचि का पुत्र था उसका क्या नाम था, बोले उत्तमम नानुरुक्ष, उत्तम नाम था। उत्तम को अंकम आरोपी यानी गोदी में लेकर के लालयन उसको अपनी गोदी से उछाल रहे थे, हंसता था महाराज, आनंदित होते थे राजन। उसी समय श्री ध्रुव जी महाराज वहां पर पहुंचे। ध्रुव जी महाराज ने देखा मेरे पिताजी मेरे छोटे भाई को अपनी गोदी में लेकर के उसको उछाल रहे हैं।
परीक्षित उसी समय क्या किया, बोले ध्रुव जी महाराज ने अपने दोनों हाथों को उठाया, पिताजी आप हमें भी गोदी में ले लें। राजन उत्तान पाद अपने बालक ध्रुव को गोदी में लेना चाहते थे, लेकिन उसी समय सुरुचि आ गई। जैसे सुरुचि आई, सुरुचि ने कहा क्या कर रहे हो, अब तो महाराज उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिए। ध्रुव रोने लगे। ध्रुव ने कहा मैया मना क्यों कर रही हो तुम, हमारे भी तो पिता हैं, हमको भी तो इनकी गोदी में बैठने का पूर्ण अधिकार है। सुरुचि ने कहा तुम सत्य कह रहे हो कि ये तुम्हारे पिता हैं, लेकिन एक बात तुम भूल गए, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। इनकी गोदी में इस राज सिंहासन पर वही बैठेगा जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। ध्रुव तुम अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते हो, हाँ मैया बैठना चाहता हूँ, तो जानते हो तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या करो मैया, बोले तपसाराध्य पुरुष तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदिच्छसि नृपासना। मैया सुरुचि ने कहा ध्रुव तुम यदि इच्छा नृपासन, यदि नृप के आसन यानी राजा के आसन गोदी में बैठना चाहते हो, तो जानते हो तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मैया, बोले तपसाराध्य पुरुष, सबसे पहले जाकर के तुमको आदि पुरुष भगवान नारायण की तपस्या करना पड़ेगा। अच्छा मैया उसके बाद बोले तस्यैवानुग्रहेण में, जब भगवान नारायण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, तुमको दर्शन देने के लिए प्रकट होना, तो जानते हो उनसे क्या वरदान मांगना, क्या वरदान मांगूंगा मैया, बोले तुम मांगना कि मैं मैया सुनीति के गर्भ से जन्म न लेकर के मैया सुरुचि के गर्भ से जन्म ले। परीक्षित इस पर तुम विचार करो, आज सुरुचि जो है भक्त और भगवान दोनों का अनादर कर दिया। कैसे, देखिए दुनिया के सारे मार्ग होते हैं भगवान को पाने के लिए, हम लोगों के रास्ते अलग हो सकते हैं, पर लक्ष्य केवल एक है, लक्ष्य है भगवान प्राप्ति करना, मार्ग भले दूसरे के अलग अलग हो। अब क्या हुआ, देखिए कल की कथा में बताया गर्भ में कितना दुख मिलता है। भगवान कपिल देव बोले थे कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में इतना दुख मिलता है कि वो जीवन में कोई प्राप्त ही नहीं होता। उस गर्भ को इसने भगवान से श्रेष्ठ बतला दिया। आप विचार करो, ध्रुव दूसरा जन्म तब लेंगे जब इस शरीर का त्याग करेंगे, इस शरीर का त्याग करने के बाद तब इसके गर्भ में यानी मरेंगे एक बार फिर जन्म लेंगे। तो अपने गर्भ के लिए इसने साधन भगवान को बता दिया और साध्य अपने घर को गर्भ को बता दिया, जबकि इसका विपरीत है। सारे साधन रास्ते साध्य केवल भगवान हैं और इसने भगवान को साधन बना दिया और साध्य अपने गर्भ को बना करके मानो भक्त के रूप में ध्रुव का अपमान किया और गर्भ को अब भगवान से ज्यादा बड़ा बना करके अपने गर्भ को ज्यादा बड़ा बना, इसलिए भगवान का अनादर कर दिया। ध्रुव ने कहा ठीक है मैया। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे। अपनी माँ के पास जब ध्रुव जी पहुंचे, ध्रुव जी रो रहे थे और जैसे ही रो रहे थे माँ को सपत्न्या सदुर्ग विविध श्वसन रुषा दंड हतो यथाही हित्वामिसंतम पितरम संगवाचम जगाम माधु प्ररुदन सका। जैसे ध्रुव जी महाराज को उसने कहा कि यहाँ से जाओ तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लेना, ध्रुव जी महाराज रोने लगे, रुदन करने लगे और जैसे ही रोते हुए अपनी माँ के पास गए, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। मैया ने कहा क्या हुआ पुत्र,
देखी दशरथ पुत्र की जननी गही अकुलाई, पुण्य पुण्य पूछत अंक भरी, हेतु कहूं समझाए। बार बार मैया हाथ जोड़ करके पुत्र क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। अगल बगल जो उनके मित्र थे उन मित्रों ने सारी बात को बता दिया, मैया महाराज ने ऐसा ऐसा किया है, सुरुचि ने ये कहा है। तो मैया सुनीति ने कहा, पुत्र जानते हो तुम्हारी जो विमाता है, जो सौतेली माँ तुम्हारी सुरुचि है, उसने तुमको गलत नहीं कहा। क्यों मैया, बोले सत्यम सुरुच्याभीतम भवन में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। अरे पुत्र, सत्यम सुरुच्या, जो सुरुचि है ना उसने सत्य बोला है। क्यों सत्य बोला है मैया, बोले यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। हमारे जैसे दुर्भाग्यशाली माँ के गर्भ में तुम रहे हो, हमारे स्तनों के द्वारा तुम्हारा जीवन यापन हुआ, मेरे दूध को पीकर तुम बड़े हुए हो। जानते हो जो महाराज उत्तानपाद है पुत्र, वो हमको अपनी दासी के रूप में भी स्वीकार नहीं करते। अब विचार करो, जब महाराज उत्तानपाद हमको अपनी दासी नहीं मानते तो तुमको अपना पुत्र कैसे मानेंगे। महाराज दासी मानने में हमको शर्मिंदी होती है। लेकिन पुत्र जानते हो तुम्हारी जो विमाता है ना, उसने तुमको क्या बता दिया, बोले तुम अपनी पिता की गोदी में बैठना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारी विमाता ने तुमको परम पिता की गोदी में बैठाने वाला मार्ग बता दिया। पुत्र तुम यहाँ से जाओ। कहाँ को जाऊं मैया, बोले तुम जाओ जंगल में। जंगल में जाकर क्या करूंगा, बोले जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करना, और जब तुमको भगवान मिल जाएंगे तो फिर भगवान से ये वरदान मत मांगना कि मैं अपनी पिता की गोदी में बैठूं। फिर भगवान से तुम वरदान मांगना कि सरकार मैं आप ही की गोदी में बैठ जाऊंगा। ध्रुव जी ने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे मैया, तो मैया ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। भगवान तो पूरा विश्व जहाँ से सूर्योदय होता है, जहाँ पर सूर्यास्त होता है, अपितु मानव सारी सृष्टि में भगवान ही वास करते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर एक जगह भगवान है। लेकिन पुत्र संसार में रह करके भजन करना बड़ा कठिन, घर में रह करके भजन करना बड़ा कठिन मार्ग है। क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, गृह में तरह तरह के झंझट आते हैं, जंजाल होते हैं। इसलिए पुत्र जानते हो कहाँ जाओ, कहाँ जाऊं माँ, बोले तुम जाओ जंगल में, और जंगल में जाकर भगवान का भजन करोगे तो भगवान तुमको दर्शन देंगे। ध्रुव जी ने कहा ठीक है मैया, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं जंगल जाऊंगा। जानते हो परीक्षित 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी महाराज। जैसे ही मैया ने देखिए ये हमारे भारत के बालकों का तेज है। 5 वर्ष के बालक की उम्र क्या होती, खेलते खाते
राजन ध्रुव जी ने स्तुति किया भगवान से, सरकार आप आओ, तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ भगवान।
भगवंत प्रभु आप हमारे हो जाओ सरकार, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान ने कहा वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक, हे राजा के पुत्र, हे ध्रुव, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम ये चाहते थे ना कि तुम मेरी गोदी में बैठना चाहो, आओ मैं गोदी में बैठाता हूँ। भगवान अपने हाथों से लेकर के ध्रुव को अपनी गोदी में बैठाए। परीक्षित, ध्रुव जी जब गोदी में बैठ गए, भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सरकार आपका अनुग्रह मिल गया है, आपकी कृपा मिल गई है, इससे बढ़ करके भैया भैरव बाबा को थोड़ा दूर करिए। हाँ सरकार आपका अनुग्रह मिल गया है, आपकी कृपा मिल गई है, आप मिल गए हो, इससे बढ़कर क्या चाहिए सरकार? भगवान ने कहा कोई बात नहीं ध्रुव, देखो हमारे दर्शन करने के बाद तुम्हारी सारी मनोकामनाएं नष्ट हो गई हैं, लेकिन जब तक मैं मिला नहीं था तब तक तुम्हारे मन में इच्छा थी कि तुम अपने पिता के आसन पर बैठो। जाओ ध्रुव, 36,000 वर्ष तक सदृत वर्ष सहस्रम, यानी 36,000 यह केवल आपके आशीर्वाद से मुझे सरकार मिल गए हैं। संसार की माँ होती प्रभ जानती हो मैया, तो ये शिक्षा देती चलो युद्ध करेंगे बदला लेंगे बाद में, लेकिन आपने मुझको बदला लेना नहीं सिखाया। मैं अपनी पिता की गोदी में बैठने के लिए रो रहा था माँ, आपने तो मुझे परम पिता की गोदी में बैठा दिया। यह आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है माँ, आप तो मेरी माँ हो, आपकी कृपा से मैं कभी वंचित नहीं रह सकता। प्रणाम किया, ध्रुवराज को मंदिर में ले आया गया, उसके बाद अयोध्या का राजा बना दिया। उत्तानपाद छोड़कर जंगल चले गए, अब राजा बने तो आराम से रहने लगे। शिशुमार इत्यादि की एक पुत्री थी, प्रजापतिर दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवः, एक शिशुमार नामक प्रजापति थे, उनकी पुत्री का नाम था भ्रमी। उस भ्रमी से ध्रुव जी ने विवाह किया, और जैसे विवाह किया इत्यादि इनके 2-4 पुत्र हुए। अब एक दिन इनके विमाता जो माँ का पुत्र था उत्तम, वो बड़ा दुष्ट था, यक्षों के यहाँ युद्ध करने के लिए गए, यक्षों ने मार गिराया। अब क्या हुआ, ध्रुव जी को पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को मार दिया है। ध्रुव जी ने अयोध्या की चतुरंगणी सेना लेकर के अलकापुरी में धावा बोल दिया। अब जैसे अलकापुरी में गए तब क्या हुआ, बोले वहां के लोग ध्रुव जी से युद्ध करने के लिए आ गए सारे यक्ष, लेकिन भैया जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास कभी इस जगत से हार नहीं सकता। भगवान का जो दास है इस जगत से पराजित कभी हो नहीं सकता। राजन उस समय जानते वो क्या हुआ, बोले उस समय सारे यक्षों को मारने लगे। कुबेर जी महाराज मनु को बुलाए, और मनु महाराज आकर के ध्रुव जी से बोलते हैं ध्रुव नास्मत् कुलोचितो तात, हे पुत्र अस्मत् कुलो न, हमारे कुल में ये अच्छा नहीं लगता, हमारे कुल में निरपराध जीवों को नहीं मारा जाता, जीवों पर कल्याण हो हम उसके उपासक हैं। ध्रुव तुम्हारा भाई दुष्ट था, तुम्हारे भाई को किसी एक यक्ष ने मारा होगा, लेकिन तुमने न जाने कितने निरपराध यक्षों का संहार कर दिया। ध्रुव ये साधुओं का मार्ग नहीं है, नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तमेणाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है। साधुओं का तो मार्ग है भैया, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। साधु किसको कहते हैं, हानि लाभ सबकी सहनी, कहानी मुकैया राम, तुलसी रहिए आई रहन, संत जनन को काम मान गए। श्री कुबेर जी प्रकट होकर के बड़े वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा वरदान नहीं चाहिए, एक वरदान के चक्कर में इतना बड़ा पाप बन गया, अब वरदान नहीं चाहिए। बोले कुछ मांग लो, बोले केवल भगवत कृपा बनी रहे बस, इसके सिवा और हमको कुछ नहीं चाहिए।
राजन उस समय क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ महाराज? बोले उसके बाद जो है 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया और 36,000 वर्ष जब बीत गया तो सुंदर भगवान के यहाँ से एक दिव्य विमान आया। और विमान में कौन बैठे थे? बोले विमान में कहूँगा हफ्ते में एक बार पीना, फिर धीरे धीरे महीने में एक बार पीने के लिए बोलूंगा, फिर 6 महीने में बोलूंगा एक बार पीने के लिए। तो धीरे धीरे ऐसे करके इसकी नशा को मैं छुड़वा दूंगा। अब गुरु जी ने कहा भैया अष्टमी प्रतिपदा को तू पी लेना। संस्कृत विद्यालयों में अष्टमी प्रतिपदा को छुट्टी रहती है। क्यों? अष्टमी गुरु हंताच शिष्य हंताच प्रतिपदा। अष्टमी तिथि को नया पाठ पढ़ने से गुरु जी पधार जाते हैं और प्रतिपदा को नया पाठ पढ़ने पढ़ाने से शिष्य परम गति को प्राप्त कर जाता है। इसलिए इन 2 तिथियों में संस्कृत विद्यालयों में छुट्टी रहती है, अवकाश रहता है। अब उसने गुरु जी ने कह दिया तो भैया हफ्ते में एक बार पी लेना, एक बार अष्टमी को, एक बार प्रतिपदा को। अब उसने क्या किया? गुरु जी का अवकाश था, कहीं चले गए, शिष्यों को बुलाया, भैया आज सिगरेट पीने का बड़ा सुंदर मुहूर्त है। क्यों? गुरु जी ने कहा था कि सिगरेट आज पीना, मुझे आदेश दिया था। अब भैया पूरे आश्रम के विद्यार्थियों को सिगरेट माचिस पकड़ा दिया, पूरे आश्रम में धुआं धुआं हो गया सिगरेट का। गुरु जी आश्रम में आए, बोलो भैया ये क्या हो गया? सारे शिष्यों ने कहा गुरु जी आपकी आज्ञा का पालन करो। आप ही ने तो कहा था। गुरु जी अपने सर पर हाथ रख के बोले हम किस लक्ष्य से कहे थे और इसने क्या कह दिया? हम सोचे थे धीरे धीरे कम करवा कर इसका छुड़वा देंगे, ये तो स्वयं जा ही रहा था, दूसरे को और लेकर चला गया। तो नारद जी समझाते हैं, जानते हो वेद में किस स्थिति पे किस निर्णय पर लिखा गया है, इसको जानने के बाद कार्य करना चाहिए। वेद में हिंसा नहीं है और कलयुग में तो 5 चीज वर्जित: अश्वालंबम, गवालंबम, संन्यासम फलपैत्रकम, देवर सुतोत्पत्यम च कलौ पंच विवर्जयेत्। अश्वमेध यज्ञ करना, गवालंबम गाय इत्यादि पशुओं की बलि देना, ये कलयुग में मना कर दिया गया। देखिए जो यज्ञ इत्यादि में बलि देते हैं ना, उससे उनकी मुक्ति नहीं होती। राक्षस लोग यज्ञ करते थे, उसमें बलि देकर भगवती को स्वीकार करते थे, प्रसन्न करते थे। और हमारे यहाँ तो मैया जो है बलि लेती है, नारिकेल बलि लेती है, नारियल का बलि लेती है, जायफल का बलि लेती है, नींबू का बलि लेती है, कुष्मांड कोहड़े का बलि लेती है। नारिकेल बलि में समर्पयामि, इससे व्यक्ति की सदगति नहीं होती। और दूसरी बात, समस्त ऐसे पशु जो फल यज्ञ इत्यादि पशु बलि मार्ग लगा के चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। अब डरने लगा। एक कहानी सुनाई, जानते हो राजन? आसीत पुरंजनो नाम, एक पुरंजन और अभिज्ञात नामक 2 बड़े तगड़े मित्र थे। एक सहारा है, मेरी विपदा को दूर करो माँ, करुणा दृष्टि इस ओर करो माँ। हे सिंहवाहिनी जगदम्बा, आप तो करुणामयी हो, कृपामयी हो, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, मेरे कष्ट का हरण करो। और जैसे पशुवत झुकाया गया, इनको खड्ग हाथ में निकाल करके उन डाकुओं ने इनको मारना चाहा और जैसे तलवार लेकर के मारने के लिए बढ़ाया, उसी समय भयंकर गर्जना करती हुई वहां पर भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। वे भद्रकाली मैया की जैसी मां प्रकट हुई, शिव शिव से निखिल किल नादिनी, दम दम पादिनी झम झम के, मट मट लोचिनी झट झट देगिनी, झप झप हासिनी, दम दम के, गद गद लाभिनी, थन थन गामिनी, रण रण रोदिनी, रण रण के, जय जय दुर्गति दारिणी, भाविनी मानिनी, पालिनी दानिनी। भगवती भद्रकाली ने भेंट कर गर्जना किया और जो डाकुओं ने तलवार लिया था, उस तलवार को महाकाली ने अपने हाथों में छीन लिया
और जितने भी राक्षस थे किल किल का निनाद करती हुई महाकाली ने उन डाकुओं का सरथड़ से अलग कर दिया। मां ने उनको मार डाला। जड़ भरत जी महाराज की रक्षा किया। जड़ भरत जी मां को देखकर प्रणाम करने लगे, करुणामयी कृपामयी, हे मां आप तो कृपामयी भक्त वत्सल है, मैं आपका बालक हूँ, आप मेरी रक्षा की हूँ। मां आप तो पराम्बा हो, अखिल ब्रह्मांड नायिका हो, आज आपने मुझको बचा लिया। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते, हे शैल की सुता है महाकाली, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आइए 2 मिनट हम लोग भी भगवती महाकाली के चरणों में प्रणाम करें, क्योंकि इस जगत की प्रमुख शक्ति भगवती महाकाली है। 2 मिनट माँ से प्रार्थना करें, जिस प्रकार जड़ भरत की माँ ने रक्षा किया है वैसे ही मेरे जीवन में आकर हम सबकी माँ रक्षा करें। प्रार्थना करें, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे। भद्रकाली मैया की जय हो। दरबार तेरा दरबारों में भगवती की गोदी में बैठे ताली कमजोर हो रही है, ऐसे भैया नहीं आएंगे। हाँ भाव से विंध्यवासिनी मैया चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, सब भगवान शिव के अंश हैं, इसलिए किसी जीव का अनादर कभी करना नहीं चाहिए। रघुगण को समझ में
फोटो दिखा लो। उसको श्री जड़भरत जी महाराज ने उपदेश दिया। उपदेश को स्वीकार करके भगवान कपिल देव के यहाँ पैदल गया। कहारों ने कहा इस प्रकार के 28 नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने किया और सुखदेव जी ने कहा परीक्षित इस नरक से बढ़कर के एक और विशाल नरक है। उस नरक में इतनी यातनाएं के दूत देते हैं उस यातना का मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो कौन लोग उस नरक में जाते हैं भैया? बोले जो बहू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, जो बालक अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो ऐसे नरक में जाते हैं राजन, ऐसे नरक में जाते हैं वहां इतना कष्ट प्राप्त होता है कि हम उस कष्ट का वर्णन नहीं कर सकते, इतना कष्ट मिलता। इसलिए माता पिता से बढ़कर इस जगत में कोई नहीं है। जगत के भगवान माता पिता है, माता पिता का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी ने इस प्रकार नरकों का वर्णन किया। परीक्षित थर 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 कांपने लगे। महाराज जितने पाप बताए पाप तो सब्जियों से बनते रहते हैं, महाराज इन पापों से बचने का कोई उपाय है? हाँ है। इन पापों से बचने का उपाय क्या है महाराज? उसको बतलाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंतिका सेना निहार मिव भास्कर। महाराज पापों से बचना है तो जानते हो क्या करो? क्या करें सरकार? बोले केचित केवल या भक्त्या, केवल भक्ति करो। किसकी भक्ति? बोले वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव नंदन सरकार की कृपा करो, भगवान का नाम जपो। बोले उससे क्या होगा भैया? बोले अघम धुनवंती, अघम माने पाप धुल जाते हैं सारे भगवान का नाम लेने मात्र से। जैसे सूर्य देव को देखते ही रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ही भगवान का नाम लेने से राजन सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। नाम की महिमा बहुत बड़ी है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई जानहि राम न सकहि बताई। नाम की महिमा नहीं बताई जा सकती, इतनी महिमा है नाम की। महाराज कोई प्रमाण है भगवान का नाम जप कर कोई पापी के संसार से मुक्त हुआ है? हाँ परीक्षित। कौन है महाराज? उस कथा को थोड़ा श्रवण कराओ।
बोले वामन भगवान की जय हो। जैसे ही वामन भगवान वहां नर्मदा के तट पर पहुंचे, भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। एक दो पैर में ब्रह्मलोक में पैर गया भगवान का, ब्रह्मा जी ने चरण धोया, यानी दो पैर में सारी पृथ्वी को नाप लिया, समस्त सृष्टि को नाप लिया। बलि से कहा बलि तीसरा पैर कहाँ रखो? बलि की पत्नी ने कहा महाराज ये बताओ दान संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक? भगवान ने कहा मालिक बड़ा होता है। सरकार अभी इनकी संपत्ति को आप लिए मालिक को बना लो। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, तीसरा पैर मेरे सरकार के मेरे पति देव के सर में रख दो। भगवान ने सर में पैर रखा और बलि को बंधन लगा दिया। अब क्या हुआ? प्रहलाद जी आए, मेरे पौत्र का तो और बड़ा भाग्य हो गया सरकार। क्यों? क्योंकि मुझे तो अपनी गोदी में रखे थे, लेकिन मेरे पौत्र के सर पे आप अपना चरण रख दिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे वंश में किसी को मारूंगा नहीं। बलि तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बलि ने कहा जो स्वयं मांगने आया है वो भीख हमें क्या दे देगा? जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरा क्या हर लेगा? भगवान ने कहा नहीं तुम राजा बनोगे। अरे सारे यज्ञ की पूर्णता मैं हूँ, 9 यज्ञ मंत्रों के द्वारा 99 पूर्ण हुए, समय में मैं आ गया, पूर्ण हो गया है। अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगी, वरदान मांगो। भगवान ने कहा, बलि ने कहा मैं जिस दरवाजे से निकलूं उसी में दर्शन आप दो। ठीक है चौकीदार बनो तुम्हारा, चाहे जो समझो पर सुतर लोक का राजा बना। इधर उधर निकलने भगवान परेशान हो गए। नारद जी लक्ष्मी मैया से बोले भगवान वाचमैनी कर ली है। कहाँ? सुतल लोक में आई। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को राखी बांधकर भगवान को मांग कर ली। मत्स्य रूप धारण करके भगवान ने मनु की रक्षा किया था। उसके बाद 9वें स्कंध में वर्णन करते हैं कि यहाँ पर पुरुरवा इत्यादि राजा हुए, सुकन्या इत्यादि की कथा बताए गए। नभग हुए, नाभाग हुए, नाभाग के यहाँ अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी इतने प्रतापी राजा थे, एकादशी व्रत कर रहे थे, दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया। दुर्वासा जी लेट से आए, चरणामृत का पान कर लिया, मारना चाहे सुदर्शन पीछा कर लिया। चारों तरफ घूमते घूमते अम्बरीश की शरण में आ गए। अम्बरीश ने सुदर्शन से प्रार्थना किया, सुदर्शन शांत हो गया। राजा आगे चल करके ही राजा योनास यज्ञ किया, बालक होने के लिए जल रखा गया। जल को स्वामी जी महाराज जी पी गए। वशिष्ठ जी ने कहा भैया जल कहाँ गया? बोले हम पी गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि महारानी के गर्भ से बालक नहीं तुम्हारे गर्भ से होगा। इनके पेट में बालक आया, पेट को चीर कर बालक को निकाला गया, रो रहा था। इंद्र तर्जनियों को उसके मुख में डाल दिया, उसका नाम पड़ गया मानधाता। आगे चलकर इसी वंश में सगर हुए, 60,000 पुत्र थे। इंद्र अस्त्र लेकर गया, पृथ्वी खोद दी इनके पुत्रों ने। श्री कपिल देव के आश्रम में गए, तपस्या भंग किया, नेत्र खोला, सब जल कर राख हो गए। यज्ञ पूर्ण हुआ, प्रार्थना की इनका उद्धार कैसे होगा? बोले गंगा जी आएंगे तब कल्याण होगा। गंगा जी भूमंडल पर 2 लोग तपस्या करते मर गए। भगीरथ ने तपस्या किया, भोलेनाथ ने आपको श्रेष्ठ यज्ञ। देखिए 13 अध्याय में ब्राह्मण कथा भागवत में है। अब क्या हुआ? यज्ञ किया गया, अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए, वो आधा आधा सबको दे दिया गया। लेकिन मैया सुमित्रा के भाग्य जो खीर थी, एक चील यानी बाज पक्षी आया, वो खीर लेकर चला गया किष्किंधा में, अंजना मैया को दे दिया, खा लिया। अब ये रोने लगी कि मेरे बालक नहीं होगा। कौशल्या के आधा आधा दिया, बोले तुम्हारे यहाँ 4 विश्वकर्मा भगवान की स्थापना किया। उसके बाद चढ़ाई किया, सारे लंका के लोग मारे गए। पुनः राम जी आकर के अयोध्या में वास किया। लोगों ने कहा सीता की परीक्षा लेने त्याग दिया। राम जी ने लौकुश हुए, यज्ञ किया, बालकों ने अश्व पकड़ लिया, सब अयोध्या के वीरों को धराशायी कर दिया। राम जी गए, शांत हो गया माहौल, यज्ञ किया। फिर
सीता मैया को वाल्मीकि जी लेकर आए। राम जी ने कहा परीक्षा दो भगवती। सीता ने कहे माँ पृथ्वी, मन वाणी क्रिया से राम के सिवा यदि मैं किसी पर पुरुष का चिंतन न कियूं, अपनी गोदी में बैठा लो। पृथ्वी बीच से सिंहासन लेकर प्रकट हो गए, सीता जी समाहित हो गई। चारों भाइयों के दो दो बालक हैं। लवकुश राम जी के पुत्र हैं, अंगदा चित्रकेतु अंगद चित्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र हैं, सुबाहु श्रुतसेन भरत के पुत्र हैं, तक्ष पुष्कर भरत के पुत्र हैं, सुबाहु श्रुतसेन जो है शत्रुघ्न के पुत्र हैं। चारों तरफ के राज्य समर्पित करके एक ऋषि के द्वारा लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया गया। भगवान अयोध्या वासियों को लेकर साकेत हो चले। यही राम कथा को प्रणाम। महाराज निमि के वंश का वर्णन करते, इक्ष्वाकु इत्यादि का वर्णन करते हैं। चंद्रवंश अत्रि के द्वारा प्रारंभ हुआ। इसी में चंद्रमा एक बार गुरु की पत्नी को हर लेकर कर चला गया था। चंद्रमा के द्वारा जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया बुद्ध। बुद्ध बड़ा बुद्धिमान था। आगे चल करके इसी लोक में सहस्राबाहु अर्जुन जो था एक बार गया, परशुराम की माता जो थी उसको देखकर मोहित हो गया। इसने ढोंग रचा कि मैं अपनी बहन को सारथी बनकर उसके ससुराल छोड़ने जाऊंगा। ससुराल छोड़ने के लिए जाने लगा। देवता बड़े विचित्र होते। देवताओं ने कहा कंस अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, जिस बहन को इतने प्रेम से तू छोड़ने जा रहा है उसके ससुराल ना, अस्यास्त्वाम इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा जो तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस ने कहा क्या? इसका पुत्र मुझे मारेगा। भगनिम खड्ग मारब्धुम, भगनी को मारने के लिए खड्ग तलवार निकाल लिया, केस को पकड़कर उठा लिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं इसको मार डालूंगा। अब महाराज श्री वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पत्नी को मार डाले गए। पति कौन होता है? जो हर एक स्थिति से पत्नी की रक्षा करे, वो पति होती। चरणों में गिर गए महाराज, आप जैसा योद्धा अपना स्त्री पर ऐसा शोभा नहीं देगा महाराज। आपको इसके बालकों से दुश्मनी है, मैं आपको वचन देता हूँ, इसके सारे बालक आपको दे दूंगा। अच्छा मेरी भी एक शर्त है, मुझे कारागार में तुमको रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक, वसुदेव जी ने कहा ठीक है मान लेता हूँ। कारागार में डाल दिया। प्रथम बालक ने जन्म लिया, लेकर गया। कंस ने कहा इससे दुश्मनी ने छोड़ दी। नारद जी पहुंच गए। 8 पंखुड़ी का कमल दिखा, बोले गिनो। गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें को पहला करके गिनो। गिना पहला तो 8वां हो। भ्रमित कर दिया। बोले देवताओं की स्थिति जानी जाओ, सबको मारो। गया खींच कर पटक दिया, मर गया बालक। 6 बालकों को मार डाला। 7वें में भगवान शेष आ गए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाओ दूसरे गर्भ में प्रवेश करो। दूसरे रेवती मैया के गर्भ में प्रवेश करो। रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश करा दिया। अष्टभुजी बन जाओगे, कलयुग में बड़ा पूजा होगा तुम्हारा। माँ उधर वसुधा के यहाँ जन्म ले रही हैं। इधर तिथि क्या आ गई? बोले भादव मास पक्ष अधियारा, नक्षत्र रोहिणी दिन बुधवारा, वर्षा करण लगे सुर लागे, मंदम मंदम जलधरा। मंदम जल, अभी प्रकृति बड़ी सुंदर बन गई। अभी मंदम थोड़ा बारिश भी हुई है, 2-4 छगुन तो गिरा ही हो ही रहा है। प्रकृति भगवान का स्वागत कर रही है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर रही है। अब क्या हुआ? भादो महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात्रि आ गई। उसी समय भगवान नारायण श्री देवकी मैया के समक्ष प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। अद्भुतम बालकम मुझे क्षण, अद्भुत बालक था। कमल नेत्र थे, सशंक चक्रम चक्र शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए थे। देवकी मैया ने कहा सरकार पुत्र बन जाओ, बाप मत बनो। भगवान ने कहा पुत्र बनूंगा, लेकिन आपको बताने के लिए आया हूँ। आप लोग पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति थे। आपको मैं वरदान दिया था आपके यहाँ जन्म लूंगा। पहला अवतार आपके यहाँ वामन के रूप में लिया था। दूसरा अवतार आपके यहाँ मैंने कृष्ण गर्भ के रूप में लिया था। और तीसरा अवतार आज
देवताओं आकर भगवान की स्तुति, भगवान ने कहा जाओ स्वर्ग में स्तुति करना, मामा जी आ जाएंगे मार डालेंगे सबको। भगवान ने कहा सुनो, इस समय यदि मामा जी आएंगे चक्कर है मार डालूंगा, लेकिन जब मैं बालक बन जाऊंगा तो आपको रक्षा करनी पड़ेगी मेरी। वसुदेव जी ने कहा सरकार कैसे कर सकते हैं, हाथों में हथकड़ी पैरों में पेड़िया दरबार। भगवान ने कहा प्रयास करना सारे बंधन छूट जाएंगे, बंधनों को तो छुड़ाता हूं। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बंधना, मेरे नाम लेने से व्यक्ति जन्म रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया राजन। उसी समय मैया देवकी के गर्भ से हमारे सरकार ने जन्म ले लिया। बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब भैया बधाई यहाँ नहीं मनाएंगे, कंस आ जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ बैठने नहीं देगा। वो बधाई तो गोकुल में मनाएंगे। भगवान की तरफ हाथ बढ़ा, हाथ खड़िया पैर पीड़ गया, एक सूपे में भगवान को रखा, दरवाजे पर द्वारपाल सो गए, दरवाजा खुल गया। नंद बाबा की द्वार लेकर वसुदेव जी जाने लगे। अब जब जाने लगे प्रकृति सर्व मनोहरम, उस समय कीचड़ रहता है चारों तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकृति बड़ी मनोहर क्योंकि भगवान का स्वागत करने के लिए आ रही है। मंद मंदम जलधरा, मंद मंद जल बरस रहा है, धीर समीर बह रहा, दौलत त्रिविध पवन सुखदाई, तीनों प्रकार को शरीर की सुख देने वाली वायु बन रही है। उसी समय वसुदेव जी महाराज जाने लगे। शेष ने सोचा मेरा सरकार कोमल है, बूंदी छींटा पड़ेगी सरकार को कष्ट होगा, शेष ने छाया बना लिया और वसुदेव जी जा रहे हैं। यमुना में कूदे, यमुना जी आराम करती हुई वसुदेव को डुबाने लगी। भगवान ने चरण देखा, चरण को छू कर नीचे लेकिन चलो कंधे को मार डालेंगे। दौड़ा दौड़ा आया, छीन लिया। देवती मैया ने कहा इसको मारने से क्या मिलेगा भैया तुमको, छोटी सी कन्या है, निरपराध है, ये तुम्हारी हत्या नहीं करेगी। लेकिन दुष्ट को दया नहीं आती, बोले इसका पति मारेगा, पति नहीं मर इसके बालक मार डालेंगे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैया से खींच लिया और खींच करके कहा मैं इसको पत्थर पर पटक कर मारूंगा। और जैसे ही हाथ के ऊपर पटकने लगा, वैसे उसके हाथ से छूट करके भगवती आसमान में जाकर अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। अष्टभुजी मैया की जय हो। अष्टभुजी मैया ने कहा किम मया हतया मंद, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, वो दुष्ट मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई। इस घोर पाप से वो पापी तो भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। अरे दुष्ट तुझे मारने वाला इसी ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, जो तुझे मार डालेगा। छोटी छोटी बच्चों को मारकर तूने महापाप किया है। कंस ने कहा क्या मुझे मारने वाला जन्म ले लिया? हाँ कहाँ लिया है? योग माया का तेरे बाप की मैं नौकर हूँ, तुझे सारी बात बताऊं मैं कहाँ कौन जन्म लिया तू ढूंढ, तुझे चेतावनी मैं देती हूँ। अब कंस डरने लगा। वसुदेव देवकी को कारागार से बंधन मुक्त कर दिया, क्षमा मांगा। अब टेंशन में पड़ गया कंस, टेंशन में रहने दो उसको, मीटिंग बुक करने दो। कंस के पास कल आएंगे, आज हम नंदोत्सव का आनंद लेने के लिए चलते। अब यहाँ से
सेवा करें भगवान की जरूरत
सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अवसमा प्रार्थना मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। प्रेम से बोले गजानन गणेश भगवान की, हरि मैया की, मैया की, बाबा विश्वनाथ सरकार की, बाबा महाकाल सरकार की, हनुमान जी महाराज की, बाबा काल भैरव जी महाराज की, नारायण भगवान की, नारायण भगवान की, बाबा विश्वनाथ सरकार की, धर्म की, धर्म की, धर्म का, धर्म का, गाड़ियों में, विश्व का, विश्व का, भारत माता की, माता की, हमारे बड़े माता पिता सतगुरुदेव भगवान की, हर हर कष्ट हरा दुख हरा दारिद्र हरा सर्व पाप हरा हरा महादेव। बोलो कृष्ण भगवान
श्री राधे श्याम। अरे जुग जुग